हेलो गाइस। अब ये श्रीलंका एक और नाटक कर दिया है। अभी चाइना को अब प्रोजेक्ट का टेंडर दे दिया है, वो सीधा एकदम भारत के पास, सामने तमिलनाडु के पास वो प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो उसके बारे में अब भारत उसके लिए अलग टेंशन में है। अब ये लोग श्रीलंका, मालदीव, ये लोग कोई कोई काम नहीं है, खाली चाइना को अंधाधुन उससे पैसा लेते रहते हैं प्रोजेक्ट के लिए। अब हुआ क्या है कि एक जाफना करके एक एरिया है। अभी तो श्रीलंका सोच रहा है कि इंडिया को दे दे, क्योंकि वहाँ अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ एक प्रोजेक्ट है, जाफना प्रोजेक्ट। वहाँ पे क्या होता है कि 3 आइलैंड है जाफना के पास, जहाँ पे भारत मतलब जो श्रीलंका है वो चाहता है कि उसका रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम बने, मतलब विंड मिल, सोलार पावर वगैरह सब। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये जाफना है कहाँ। तो ये अपना मस्त एशिया का मैप है, और अपना इंडिया इधर है, और ये देखो, ये अगर मैं इधर जूम करूँगा तो ये जो एरिया है ना, ये जाफना है। अब जाफना के पास क्या है, 2-3 आइलैंड है यहाँ पे। वहाँ पे श्रीलंका क्या चाहता है कि जो ये खाली आइलैंड है, इसमें वैसे भी कोई रहता तो है नहीं, ये पूरा जंगल वंगल है और उसमें कोई रहता तो है नहीं, तो 2-3 जो छोटे छोटे आइलैंड है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम बना दे। यहाँ मतलब सोलार पावर, विंड पावर, टाइडल पावर वगैरह वो सब बनाना चाहता है ये यहाँ पे, क्या बोलते हैं, जाफना के आसपास। तो इस अब होगा क्या कि वहाँ पे चाइनीज कंपनी जाके अपना प्रोजेक्ट बनाएगी, और उसकी वजह से अब भारत क्या कर रहा है, भारत बोला है कि एक काम करो तुम लोग, 870 करोड़ में हम लोग बना देते हैं, 12 मिलियन डॉलर के अराउंड। कि एक काम करो, हम लोग बना देते हैं और फ्री में बना देंगे, तुमसे कोई पैसा वैसा भी नहीं लेंगे। अब चाइना वाला आएगा वहाँ पैसा लगाएगा, उसके बाद फिर वो लोग पैसा चुका नहीं पाएंगे, लीज में दे देगा, हमन टोटा हाल हो जाएगा भारत का। और वो तो तमिलनाडु के एकदम मुंह पे, वहां पे आगे सेना रख दिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। इसकी वजह से इंडिया क्या किया कि बोला कि हम लोग 870 करोड़ दे देते हैं, और तुम लोग हम लोग 870 करोड़ दे के खुद बना देते हैं। वहाँ पे क्या है कि पूरा सोलार पावर वगैरह का पूरा एकदम बड़ा फार्म बनेगा, जिसमें उनके लिए रिन्यूएबल एनर्जी का, मतलब श्रीलंका को उसका सोर्स मिलेगा। उसके अलावा वो लोग चाहते हैं कि जो लहर वगैरह आते हैं समंदर में, टाइडल पावर मतलब वेव्स जो होते हैं समंदर के, उससे भी जो एनर्जी निकलता है, वो सब के लिए भी वहाँ पे जो रिन्यूएबल सिस्टम बनाना है, तो उसको भी वहाँ पे बनाना चाह रहा है। विंड पावर, सोलार पावर, टाइडल पावर, ये तीनों का एक ग्रुप बनेगा वो तीनों आइलैंड में, उसमें बहुत सारा, कई मेगावाट गीगावाट का बिजली निकालेगा श्रीलंका। अब ये टेंडर जो है, वहाँ के जो तमिल पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग वहाँ विरोध कर दिए कि इसको मतलब चाइना को मत दो। अगर चाइना को दे देगा फिर भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा। भारत जैसे पिछले बार किया था कि हम्बन टोटा बंदरगाह जब यूएस को दिया था, तो भारत वहाँ लिट्टे करके जो आतंकवादी संगठन है, भारत भेज दिया था श्रीलंका के अंदर, वहाँ मार धाड़ हुआ पूरा। तो उसके बाद यूएस से हम हम्बन टोटा पोर्ट वापस ले लिया। तो अब चाइना को अगर दे देगा, फिर भारत को उधर को कुछ करना पड़ेगा, भारत उधर जाके फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा जानबूझ के, ताकि वही इसको लेना पड़े। तो वही आखिरी में तो तुम्ही को सफ़र करना है, क्योंकि तुम लोग कोई काम के तो हो नहीं, दिमाग है नहीं, खाली पैसा लेते जा रहे हो चाइना से। तो हम लोग को अपना लॉन्ग टर्म के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। अब ऐसा भी है कि भारत में गरीबी है, यहाँ पे मतलब लोगों के को पैसा देने का नहीं है, और भारत 870 करोड़ के लगभग 800-900 करोड़ रुपए अभी विदेशों में ऐसे ही इन्वेस्ट कर देता है फ्री में, बिना किसी उसके। कई जगह तो मतलब वो है कि फ्री में जाके इन्वेस्ट करता है, उनका सब पार्लियामेंट बनाता है, हाई कोर्ट बनाता है फ्री में जाके, और एक पैसा वापस नहीं लेता। चाइनीज़ कंपनी क्या है, ये प्रोजेक्ट को जीत चुकी है, लेकिन वहाँ के जो पार्लियामेंट्रियन है, मतलब जो एमपी है वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, धर्मलिंगम, वो बोल रहे हैं कि हम लोग इसको चाइनीज़ कंपनी को नहीं देंगे, वरना इंडिया फिर उसको बोलेगा चाइना को कि तुम तो भाई बड़े हैवी इन्वेस्टर निकाले। अब उसके वजह से क्या हो गया कि अब श्रीलंका का और दिन नाटक है। श्रीलंका बोल रहा है कि जो तिनकोमली ऑयल फार्म है जो इंडिया का है, तो वो उसको बोल रहा है कि हमको वापस चाहिए। 30 साल के लीज में लिया था। अब आप लोग जैसे देख सकते हो, ये ऑयल फार्म होता है। अब इसमें क्या होता है कि कई हजारों से करोड़ों लीटर जो पेट्रोल होता है ना, वो ये टैंकर्स में आ जाते हैं, इसको ऑयल टैंकर्स बोलते हैं। और ऐसे कई मतलब सैकड़ों ऑयल टैंकर्स का एक मिला के ऑयल फार्म होता है। जैसे बहुत सारे सोलार पैनल लगा के सोलार पार्क बनता है, वैसे इसका ऑयल फार्म बोलते हैं इसको। अब ये क्या है कि अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर 2 में त्रिनकोमली करके एक पोर्ट है श्रीलंका का, जो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो वह ये त्रिनकोमली पोर्ट है ना, ये वाला जो ये क्या है, नेचुरल पोर्ट है। जहाँ ऐसे आर्क जैसा एरिया रहता है ना, वो नेचुरल पोर्ट होता है कोई भी देश का था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप वहाँ पे यहाँ शिप्स वगैरह आके यहाँ पे डॉक हो सकती है, और इजीली यहाँ पे सब काम हो जाता है। तो इसके वजह से क्या है, यहाँ पे एक ऑयल फार्म बना हुआ है जो ब्रिटिश लोग बनाए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो उसको उसको 99 ऑयल टैंक का एक फार्म बना है पूरा। तो अब उसको क्या, भारत को दिया था ये 2003 में लीज में श्रीलंका, कि तुम 30 साल के लिए लीज में ले लो, और इसमें अपना तुम ऑयल स्टोरेज करो। अब भारत की जितनी भी मर्चेंट शिप्स हैं वो सब यहाँ से आती है और इधर से ऑयल भर के चले आती है, क्योंकि ये तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है भारत का, उसको लीज में मिला हुआ है।
अब ये है कि भारत को वैसे भी वो लीज पे मिला हुआ है 30 साल के लिए, तो भारत को 2033 में देना है, और इसका साल का हर साल भारत इसको पैसा भी देता है श्रीलंका को, कि 75 लाख रुपए देता है कि तुम ये ले लो और हमको इसमें ऑयल स्टोर करने के लिए जगह दो। अब इसमें इसको क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है जो इंडिया का वो चलाता है। तो अब वहाँ पे जो सीलॉन पेट्रोल कॉर्पोरेशन है वो बोलता है कि एक हम लोग ये पैक्ट को नहीं मानते, और वहाँ पे जाके बोल रहा है कि 25 ऑयल टैंक 99 में से हमको दो, हम लोग इसको अपने से डेवलप करेंगे और इसको हम लोग अपना स्टोर बनाएंगे, इसमें स्टोरेज करेंगे। और भारत अब कोई हमारा प्रॉपर्टी में कोई दूसरे देश का नहीं रहेगा हक। तो अब भाई 99 साल के लिए जब चाइना अम्मन टोटा बंदर करा दिया था, तब उसको समझ नहीं आया, तब वापस लेने का दम नहीं है। अभी भारत को 30 साल के लिए लीज में दिया है, अब बोल रहा है कि हम लोग वापस लेंगे इसको, आप ये पैक्ट कैंसिल करो। तो अब श्रीलंका का बहुत प्रॉब्लम क्या हो गया ना, कि उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। अब वो क्या कर रहा है कि वो भारत को बोला था पोर्ट बनाएगा, भारत को टेंडर दे दिया कि भारत और जापान मिलके बनाओ पोर्ट। उसके बाद फिर वहाँ के लोग विद्रोह किए, तो भारत को और जापान से वापस ले लिया वो टेंडर। क्योंकि श्रीलंका का क्या है कि टूरिस्ट आते थे, कोविड की वजह से खत्म हो गया, इतना लोन लेके रखा है, कर्जा देने का हिम्मत है नहीं, और कर्जा लिए जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से सोचा था लूंगा रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, भारत बोला हम लोग बना देते फ्री में, 870 करोड़ देके हम लोग बना देते, एक पैसा वापस मत देना। तब ये सोच रहा है कि चलो ठीक है भारत को दे देते हैं थोड़ा। तो इसकी वजह से क्या है कि ये श्रीलंका पता नहीं क्या कर रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आता, दिमाग खराब है इसका। वहाँ का जो महिंदा राजपक्ष है, दिमाग पता नहीं कहाँ चले गए, कि समझ नहीं आता उसको कि क्या करना है करके। जब भाई भारत के पास रह रहे तो भारत से मदद मांगो, चाइना से मदद मांगोगे तो फिर तुमको पूरा बेच खाएगा वो। तो वही हाल है। उसके अलावा फिर ये चाइना है, ये तो और बेवकूफ़ है। ये बोलता है कि गलवान में हमारे खाली 4 सोल्जर मरे। भाई पूरी दुनिया बोल रही थी कि इतने सोल्जर मरे, भारत के जैसे 20 सोल्जर मरे, पूरी दुनिया बता रही है कि कोई बोल रहा है कि 60 सोल्जर मरे हैं, जो यूएस के इंटेलिजेंस के हिसाब से बोल रहा था कि 60 लोग मरे हैं। कई बोल रहा है कि जो विकीपीडिया बोलता है कि यहाँ पे बोल रहा 43, यहाँ 43 लोग मरे हैं, कोई रशियन बोले कि 45 मरे हैं, है ना। और मतलब कुछ अब ये लोग बोलते हैं कि खाली 4 लोग मरे। अब इसको कौन समझाए भाई कि एक भारत का एक मरता है तो उसके कई लोगों को मार के मरता है। भाई भारत का एक फौजी, ऐसा नहीं कि ये लोग 4 फौजी भारत के 20 फौजी को मार देंगे, दम है इन लोग का कि भारत के 20 फौजी मार दिए, भारत के 20 फौजी शहीद हुए और उसके बोलते कि 4 ही जन मरे। कुछ भी इतना झूठ बोलने के लिए नंबर 1 है। और इनकी हालत इतनी खराब है कि जब इनको मारे तो इन लोग तो कई महीनों बाद, मतलब लगभग 8-9 महीने बाद ये लोग बयान दिए कि हम लोग के खाली 4 फौजी मरे हैं। उसके बाद क्या, जब WHO की टीम गई वहाँ विजिट करने, पहले तो 2-3 बार इनको वीज़ा ही नहीं दिए कि आके, ये लोग वुहान का वो चेक करने गए थे कि कहाँ से कोरोना निकला है। पहले तो ये लोग आने ही नहीं दिए इन लोग को। उसके बाद फिर पूरा सब अपना समेट वमेट के भगा दिए। अब ये आदमी जो है मिस्टर डॉक्टर जो ट्रेडर्स है, ये तो वही चाइना ही का आदमी है, ये तो देख के ही लगता है इसको। ऊपर से इसको पैसा ही बहुत खिला है। तो वही है कि अब ये तो बोल दिया है कि फ्रोज़न फूड या फिर चाइना से, वुहान से नहीं निकला है कोई फ्रोज़न फूड, ऑस्ट्रेलियन बीफ और पता नहीं उल्टा सीधा ये पूरा दिमाग दे रहा है कि यहाँ से निकला है वहाँ से निकला है। तो वो ये इसमें ही बच जाएगा कि WHO इसके ऊपर वो हो गया ना, हाथ रख दिया इसके ऊपर, तो ये भी बच के निकल जाएगा इसके में। तो इसके में इतना दम नहीं है कि ये खुला जाके चेकअप करवा सके, और बोल रहा है कि 4 फौजी मरे हैं, ये बेवकूफ़ कहीं का। तो गाइज आपको, आपका कोई अगर सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।